बीसीसीएल और आईआईटी आईएसएम की पहल। STEM कार्यशाला से छात्रों को मिला विज्ञान का ज्ञान। धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम के फेनमैन ऑडिटोरियम में गुरुवार को बीसीसीएल की CSR पहल के तहत अंडर प्रिविलेज्ड और प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन छात्रों के लिए STEM शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीसीसीएल के CMD मनोज कुमार अग्रवाल, IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा सहित कई अधिकारी, शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बीसीसीएल के CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य जरूरतमंद और परियोजना प्रभावित छात्रों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित यानी STEM शिक्षा के प्रति जागरूक करेगा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में डिजिटल और वैज्ञानिक शिक्षा बेहद जरूरी हो गई है और ऐसे कार्यक्रम बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम समन्वयक और IIT ISM की सहायक प्रधानाध्यापक प्रोफेसर रश्मि सिंह ने बताया कि कार्यशाला में 500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। छात्रों को टेक्समिन इनोवेशन हब, रोबोटिक्स लैब, जियोलॉजिकल म्यूजियम और सेंट्रल लाइब्रेरी का भ्रमण भी कराया गया ताकि वे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं को समझ सकें। ये सबसे पहली बात है कि स्टेम एजुकेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। सारे स्कूल में इसकी पढ़ाई होती है, लेकिन ये ISM IIT ऐतिहासिक इंस्टीट्यूट और इसके दो प्रोफेसर ने, प्रोफेसर नीलाद्री और प्रोफेसर रश्मि और धीरज साहब यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर, उनके नेतृत्व में ये संस्थान और BCCL का भी इसमें कुछ अल्प योगदान रहा है। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल जानकारी स्कूलों में जाकर के मैडम और ये प्रोफेसर साहब जाकर पढ़ाते हैं, समझाते हैं। और साथ साथ मैंने इनको ये भी थोड़ा सा इनसे आग्रह किया है कि बच्चे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेकर, और आपने देखा भी होगा कि बच्चों का जवाब, इससे उनको बड़ा लाभ भी मिल रहा है। तो ये सब देखते हुए इसमें 2-3 विषय और थोड़ी सी जोड़ दी जाए कि धनबाद शहर, यहाँ के बच्चे और इसमें जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट IIT ISM है और BCCL है, सिम्फर है, तो इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी किस लिए प्रसिद्ध है और हमारा धनबाद शहर एक सुंदर शहर कैसे बने। इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, कोड़ है, BCCL है, कोयला है, कोयला में नाम आते ही अवैध माइनिंग है, कोयले की चोरी है। इन सब के प्रति भी बच्चों को हमने जागृत किया है कि अपने आसपास होती हुई इस तरह की कुष्ठ रोगों को निदान करें और यही बच्चे कल के भविष्य हैं। और कम से कम इस तरह की जो गलत चीज़ें हमारे प्रदेश को, हमारे कंपनी को, कोल इंडिया को दूसरे जगहों में बदनाम करती है, उससे कम से कम सब बच्चे, अगर एक एक बच्चे मिलकर 10 बच्चों को बताएंगे तो 1500 बच्चे 15,000 1 लाख बच्चों को बताएंगे और इस तरह से जागृति फैलेगी और समाज से ये रोग दूर होगा। और स्टीम एजुकेशन के थ्रू बच्चे अच्छी पढ़ाई करके अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर और अच्छा IAS अफसर, लॉ, CA बनने में ये संस्था जो अपना पूर्ण योगदान दे रही है और सफलता प्राप्त कर रही है। मैं +2 हाई स्कूल नावागढ़ की स्टूडेंट हूँ। ये स्टीम प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हुआ। इसमें मैथ और साइंस पर के पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। इसमें न केवल थ्योरी बल्कि चीज़ों को प्रैक्टिकली समझाया जा रहा है। इससे स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आ रहा है। वे इस मैथ और साइंस पढ़ने के लिए ज़्यादा एकाग्रचित हो रहे हैं, ज़्यादा इसमें ध्यान दे रहे हैं। आज के वर्कशॉप बहुत ही अच्छा था। ये स्टीम प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट को काफ़ी मोटिवेट मिला आगे पढ़ाई के लिए भी। RBB हाई स्कूल राजगंज में पढ़ता हूँ। पहले स्टेम प्रोजेक्ट के तहत रश्मि मैम और निर्देश सर जो थे वो हमारे स्कूल गए थे और प्रोजेक्ट किए थे। उसमें हमें समझाए थे और छोटा सा टेस्ट भी लिए थे। हम लोगों को पता नहीं था, तो टेस्ट लिए तो वही का छोटा सा पुरस्कार हमको मिला। पुरस्कार मिला अच्छा लगा हमको।
साइंस से जुड़े मतलब सभी चीज़ें तो अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ आके हमें और भी अच्छा लगा, हमें जानने और सीखने का मौका मिला। इतने बड़े इंस्टीट्यूट में हमें आने का मौका मिला। अगर ऐसा तो सपना अगर होगा तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट में आना बहुत बड़ी बात होगा। अगर कामयाब होंगे तो पढ़ेंगे जरूर, अगर मुमकिन हो।